कई दिनों से मुझे वो मैसेज में लिख रही थी, जनाबे आला हजूरे वाला, बस 1 मिनट मुझसे बात कर लो। मैं 1 मिनट से अगर तजावुज करूं तो बेशक न कॉल सुनना। मैं ज़ेरे लब मुस्कुरा के लिखता, बहुत बिजी हूं, अभी नई नज्म हो रही है। वो अगले मैसेज में फिर ये लिखती, सिसकती रोती बिलकती नज्मों के उम्दा शायर, तुम अपनी नज़्में तराशो लेकिन कभी तो मेरी तरफ भी देखो, कभी तो मुझसे भी बात कर लो, बस 1 मिनट मेरी बात सुन लो। मैं हंस के लिखता, फजूल लड़की बहुत बिजी हूं, बस 1 मिनट ही तो है नहीं ना। वो कई दिनों तक खामोश रहती, फिर एक दिन मैंने उसकी हालत पर रहम खाकर जवाब लिखा, बस 1 मिनट है और 1 मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं सुनूंगा। तो उसने ठीक लिखा और एकदम से कॉल कर दी। मैं कॉल सुनकर के चुप खड़ा था। वो गहरा लंबा सा सांस लेकर उदास लहजे में बोली, सर जी मैं जानती हूं कि 1 मिनट है और 1 मिनट में मैं अपने अंदर की सारी बातें किसी भी सूरत में कह सकूंगी। मैं अपने अंदर की सारी बातें किसी भी सूरत में कह सकूंगी। सुलगती हिजरत ज़दा रुतों को उदास नज़्मों में लिखने वाले अजीम शायर, खुदा की धरती पे रहने वाले उदास लोगों का दुख भी लिखना, कभी मोहब्बत में जलते लोगों का दुख समझना। अभी तो आधा मिनट पड़ा था, मगर वो लाइन से हट चुकी थी। वो 1 मिनट की जो कॉल थी ना, वो 30 सेकंड में कट चुकी थी। मैं कितने बरसों से अगला आधा मिनट गुजरने का मुंतजिर हूं। वो नर्म लेकिन उदास लहजे में बात करती उदास लड़की मेरी समात के अधखुले दर से यूं ही अब तक लगी हुई है, हटी नहीं है। बहुत से सालों से चल रही है, वो कॉल अब तक कटी नहीं है, वो कॉल अब तक कटी नहीं है। कई दिनों से मुझे वो मैसेज में लिख रही थी, जनाबे आला हजूरे वाला, बस 1 मिनट मुझसे बात कर लूं। मैं 1 मिनट से अगर तजावुज करूं तो बेशक न कॉल सुनना। कई दिनों से मुझे वो मैसेज में लिख रही थी, मुझे वो मैसेज में लिख रही थी।